गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, फिर आप संतों महात्माओं का शुक्राना जिनकी कृपा से दासी को आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। सात संगत जी, जो विचार आप जी के चरणों में दासी रखने जा रही है, इन विचारों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति की दौलत तो साधो हमने खुद कमानी है। जो ये भक्ति है, इसकी दौलत को हमने अपने आप खुद कमाना है। ये नहीं कि अगर कोई दूसरा हमारी जगह भक्ति कर लेगा तो वो काम आ जाएगी, नहीं। जैसे कहते हैं हमने घर बनवाना होता है तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे देते हैं तो हमारा घर बन जाता है। बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी होती है तो उसकी ट्यूशन लगवा देते हैं, बच्चा पढ़ाई कर लेता है। इसी तरह कहते हैं कि भक्ति जो है, अगर हम सोचें कि हमारे पेरेंट्स कर लेंगे या हमारे बच्चे कर लेंगे तो वह हमारे काम आ जाएगी, नहीं। भक्ति के लिए तो हमें खुद ही अपना भक्ति की दौलत तो हमने खुद ही कमानी है। भक्ति को तो हमने खुद ही पाना है। ब्रह्म ज्ञान पाकर सेवा सिमरन सत्संग करके भक्ति की दौलत हमने बढ़ाते जाना है। और ये किसी के काम भी नहीं आनी, यह हमारे ही काम आनी है। इसी तरह दासी एक छोटी सी ये स्टोरी पढ़ रही थी। इस स्टोरी में भी दासी को यही सीखने को मिला। कहते हैं एक सेठ के निमंत्रण पर एक बार एक स्वामी जी उनके घर आए, यानी कि एक स्वामी जी को सेठ ने अपने घर इनवाइट किया। सेठ जी ने स्वामी की बहुत ही सेवा की, बड़ा आदर सत्कार किया। रात के समय भोजन करने के बाद सेठ जी ने कहा, स्वामी जी, मैंने 1 लाख रुपए खर्च करके एक मंदिर बनवाया है, लेकिन मुझे अपने बिजनेस से टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए भगवान की पूजा ठीक से नहीं हो पा रही है। सोच रहा हूँ कि एक पुजारी रख लूँ। स्वामी जी ने पूछा, इससे आपको क्या मिलेगा? सेठ ने उत्तर दिया, इतना बड़ा मंदिर बनवाया, भगवान की मूर्ति स्थापित की, जब एक पुजारी ठीक से पूजा करने लगेगा तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। इस पर स्वामी जी ने कहा, सेठ जी, जब पुजारी पूजा करेगा तो पूजा का फल भी उसी को ही मिलेगा। सेठ जी ने कहा, वाह स्वामी जी, आपने भी खूब कही। जब मंदिर मैंने बनवाया और पुजारी की पूजा के लिए भी मैं उसे रख रहा हूँ और इस काम के लिए उसे मैं सैलरी भी दूंगा, तो फिर उसका फल पुजारी को कैसे मिलेगा? स्वामी जी बोले कि फल उसी को इसलिए मिलेगा, उसको इसलिए मिलेगा कि पूजा तो पुजारी ही करता है। स्वामी जी ने और भी बहुत तरह से सेठ जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सेठ की समझ में कुछ नहीं आया। वह तरह तरह से तर्क देने लगा तो स्वामी जी चुप हो गए। सुबह हुई, नित्य कर्म से निपट कर स्वामी जी ने भोजन किया। जो वो अपना नित्य का कर्म करते थे, स्वामी जी पूजा पाठ वगैरह करके उन्होंने फिर भोजन किया। उसके बाद वे सेठ जी के साथ जलपान करने बैठे। नाश्ता करते करते सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया, कहा, अरे ओ रमन, 9:30 बज गए हैं, राजू को स्कूल छोड़ा। सेठ जी की बात सुनकर स्वामी जी को रात की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, राजू को स्कूल क्यों भेज रहे हो? पढ़ने के लिए। सेठ ने कहा, पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ स्वामी जी। फिर स्वामी जी बोले, वह काम तो अकेला तुम्हारा नौकर रमन ही कर लेगा, राजू के बदले रमन को स्कूल भेज दिया करो। यह सुनकर सेठ जी स्वामी जी की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद बोले, कहने लगे, स्वामी जी, आप भी खूब मजाक करते हैं। राजू की जगह यदि रमन स्कूल में बैठेगा तो वही पढ़ेगा, उससे राजू को क्या मिलेगा? स्वामी जी ने कहा, राजू के स्थान पर बैठकर रमन जो पढ़ेगा वह राजू को क्यों नहीं मिलेगा? सेठ जी बोले, यह कैसे हो सकता है? रमन जो पढ़ेगा वह रमन के काम आएगा और जो राजू पढ़ेगा वह राजू के काम आएगा।
स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, मंदिर में पुजारी के पूजा करने पर यदि पूजा का फल आपको मिल सकता है तो रमन का पड़ा हुआ राजू की समझ में भी आना चाहिए। सैलरी की तरह राजू के नाम की फीस भी तो आप देते ही हैं। स्वामी जी के बात से सेठ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मान लिया कि बिजनेस में बिजी रहने के बाद भी यदि वह ईश्वर को याद करता है तो वही पूजा उसके काम आएगी। किसी के द्वारा की गई पूजा का फल का भ्रम उसे नहीं रखना चाहिए कि दूसरे के द्वारा की गई पूजा का फल सेठ को मिल जाएगा। नहीं, इस कथा की सच्चाई ये है, इस कहानी की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इससे यही अर्थ स्पष्ट होता है, यही हमें सीखने को मिलता है कि पूजा का ना तो बंटवारा संभव है और ना ही उसे कोई लूट सकता है। जो ये प्रभु भक्ति है, ये हर व्यक्ति का अपना विषय है। किसी अन्य के द्वारा की गई पूजा किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 120 में हमें समझाया है, भक्ति की दौलत तो साधो हमने खुद कमानी है, खुद के ही काम आनी है, यह ना बांटी जानी है। अपना यदि संबंधी कोई भक्ति करने वाला है उसे मिलेगा फल भक्ति का, हमें न मिलने वाला है। यहाँ भी सतगुरु बाबा जी ने हमें समझा दिया है कि अगर कोई हमारा रिलेटिव या हमारे बच्चे या हमारे पेरेंट्स कोई भी अगर भक्ति कर रहा है तो उसका फल उसी इंसान को मिलेगा जो भक्ति कर रहा है, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। किसी के भोजन करने से ना भूख हमारी मिटती है। अगर कोई दूसरा भोजन कर रहा है तो उसके भोजन करने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। हमारी भूख तो तभी मिटेगी जब हम खाना खाएंगे। किसी के पानी पीने से ना प्यास हमारी बुझती है, इसी तरह किसी के पानी पीने से भी हमारी प्यास नहीं बुझेगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए हमें खुद पानी पीना होगा। भोजन तो करना ही होगा, भूख को अगर मिटाना है पानी भी तो पीना होगा, प्यास को अगर बुझाना है। खुद भक्ति जो कर पाएंगे तभी ही बेड़ा पार है। कहे हरदेव की अपनी भक्ति से अपना उद्धार है। यहाँ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें कितना स्पष्ट करके समझाया है कि जो भक्ति खुद करेगा उसी का बेड़ा पार होगा, उसी का लोक सुखी परलोक सुहेला होगा और अपनी भक्ति करने से ही उस इंसान का उद्धार भी होगा। ऐसा ही हमें शब्द द्वारा भी सीखने को मिला है और इस स्टोरी द्वारा भी सीखने को मिला है। इसलिए हम सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हम निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग करते जाएं, ये भक्ति की दौलत इकट्ठी करते चले जाएं, यही हमारे काम आनी है। जो ये मायावी दौलतें हैं, ये दुनियावी सामान है, ये सब यही शरीर छोड़ने के बाद यही रह जाने हैं। साथ अगर जाना है तो ये राम नाम रूपी धन जाना है। जब मीराबाई ने इस राम नाम रूपी धन को पाया रविदास जी की शरण में आकर, तो मीराबाई ने भी यही कहा, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। जब उसको समझ आई, बचपन से ही भक्ति तो मीराबाई कर रही थी, लेकिन जब संत रविदास जी की शरण में गई, उसने जब इस निरंकार को देखा तो फिर वो आनंदित हो गई। फिर उसने कहा कि मैंने इस राम रतन धन को पा लिया है, ये जो अमोलक वस्तु मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला है, ये मुझे सतगुरु की कृपा से मिला है। इसलिए हम समय रहते सतगुरु की शरण में आएं और अपना पार उतारा कर लें। इसके लिए हमने अपने अंदर झांकना है। जैसे हमें आध्यात्मिक जगत में संत राबिया जी का नाम भी बहुत सम्मान से सुनने को मिलता है कि संत राबिया वो बड़े ही परम विदुषी थी। एक दिन गांव वालों ने देखा कि वो अपने झोंपड़े के बाहर गली में कुछ ढूंढ रही है। सारे लोग इकट्ठे हो गए उस बेचारी माता की मदद करने। लोगों ने पूछा, माता आप क्या ढूंढ रही हो? वह बोली, मेरी सुई खो गई है, वही ढूंढ रही हूँ। यह सुनकर सभी गांव वाले सुई खोजने में जुट गए। तभी किसी इनको ख्याल आया कि हम माता राबिया से पूछ तो लें कि उसकी सुई खोई कहाँ है। एक ने पूछा
माता गली तो बहुत बड़ी है, अंधेरा होने वाला है, उसमें इतनी सी सुई को खोजना आसान नहीं है। क्या आप बता सकते हो कि आपकी सुई कहाँ गिरी है? राबिया बोली, सुई तो मेरे घर के अंदर गिरी थी। गांव वाले कहने लगे, माता आप भी कमाल करती हो, सुई घर के अंदर गिरी है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? फिर उसे घर के अंदर ही ढूंढो। राबिया बोली, क्योंकि यहाँ रोशनी है गली में और मेरे घर के अंदर अंधेरा है। तो इस पर गांव वालों ने कहा, भले ही यहाँ रोशनी है, लेकिन सुई जब यहाँ खोई ही नहीं तो हमें कैसे मिल सकती है? फिर यहाँ तो मिल ही नहीं सकती। सुई खोजने का एकमात्र तरीका यही है, जहाँ पर गिरी है वहीं पर रोशनी करो और वहीं पर उसे ढूंढो। यह सुनकर राबिया हंस पड़ी, बोली, छोटी छोटी चीज़ों में तो तुम बड़े होशियार लोग हो, अपने जीवन में यह होशियारी कब काम में लाओगे? मैंने तुमको सबको बाहर खोजते हुए देखा है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जिसे तुम खोज रहे हो, मैंने तुम सबको बाहर खोजते देखा है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो तुम खोज रहे हो वह भीतर खोया है। तुम बाहर क्यों आनंद खोज रहे हो? क्या तुमने उसे बाहर खोया है? यह सुनकर गांव वालों को राबिया के द्वारा कही गई ये बात समझ में आ गई। आज संगत जी कहने का भाव यही है कि ये निरंकार हमारे अंग संग है, हमारे शहर रग से हमारे श्वास नली के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन इसको पाने के लिए हमें सतगुरु को खोजना है। सतगुरु को खोजकर हमने इस ब्रह्म ज्ञान को पाना है। हमने तो पा लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं पाया, दासी उनके लिए कह रही है कि सतगुरु की शरण में आकर इस परम पिता परमात्मा को पालो। यह रग तो नज़दीक है, हाका मार के लेना कि ये तो इतना नज़दीक है, हमारी श्वास नली के बिल्कुल पास है, इसे आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन इस निरंकार को पाने में कोई देरी नहीं, सिर्फ सतगुरु की शरण में आकर झुक जाने की देरी है। जितनी देर हम सतगुरु के चरणों में आकर नहीं झुकते, हम इस निरंकार को नहीं पा सकते। ये ब्रह्म ज्ञान की जो चाबी है, ये सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु ये साकार रूप में, शरीर रूप में आया हुआ है और ये हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। हम सतगुरु को निरंकार समझे, परमात्मा समझे, हम इसको साधारण इंसान ना समझें। ये हमारे भलाई के लिए, हमारा पार उतारा करने के लिए, हमें ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए संसार में आया है। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, ये सारे संसार के लिए आया है। इसलिए जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं जाना, इस दिव्य ज्योति को नहीं पाया, वो इस दिव्य ज्योति को पा ले। मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन्म भी मेरा है। देख रहा हूँ कि हर जन्म में हरि का ही बसेरा है। जिसको इस बात की समझ आ जाती है कि हर घट में, हर इंसान के अंदर इस परमात्मा की ज्योति है। जब हर इंसान में परमात्मा की ज्योति इंसान देखने लग जाता है और एकमिक हो जाता है, हरि और गुरसिक में, परमात्मा सतगुरु और संत में कोई भेद नहीं रखता, तो कहते हैं कि फिर उसे ब्रह्म ज्ञान की भी समझ आ जाती है। फिर वो सहज जीवन अपना, इससे स्थिर से नाता जोड़कर अपना सहज जीवन जीने लग जाता है। हमने भी यही प्रयास करना है, जैसे आज सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं। प्रेमा भक्ति, प्यार, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, स्थिरता, तो हमने इन सब को अपने जीवन में जीवन भर के लिए अपना कर इन शिक्षाओं को कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। सतगुरु माता जी के हम बहुत ही आभारी हैं, जिन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया है, चरणों से लगाया है, चरणों से लगाए रखना। सतगुरु माता जी, यही आप जी के चरणों में अरदास है, यही बेनती है, आप जी ये परवान करना। सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में दासी सभी के भले की कामना करते हुए आप जी के चरणों में अरदास करती है, सिमरन करती है और सभी को यही कहती है कि सभी मिलकर दासी के साथ सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।